अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपने एयरटेल इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करनी है। तो जो मैंडेटरी सेटिंग्स हैं, जो आपने पैरामीटर्स वगैरह इसके सेट करने हैं। अगर आपने एयरटेल के साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एयरटेल के साथ एयरटेल बैटरी को कम्युनिकेट कैसे करवाना है और उसकी मैंडेटरी क्या सेटिंग रखनी है जस्ट PMS के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने बेसिकली उसमें सेटिंग्स कैसे करनी है जो आप अपने रिस्पेक्ट से उसको सेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने एयरटेल इन्वर्टर के जो डिस्प्ले है उस पर आ जाना है, होल्ड प्रेस करना है इसको, देन आपने सिंगल क्लिक करना है। ये आप सेटिंग में आ गए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपने LIB सेट करना है एयरटेल के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एयरटेल बैटरी के साथ। देन आपने यहाँ प्रोटोकॉल 1 सेट करना है। देन आपने जो मैंडेटरी और सेटिंग्स हैं वो आपने सेट करनी है। ये आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट 10% सेट हुआ हुआ है यहाँ पे, ये वो DC कट ऑफ है, यानी लो DC कट ऑफ। इस परसेंटेज के ऊपर आपके अगर आपने SBU सेटिंग रखी हुई है, सोलर के बाद बैटरी यूज़ हो रही है और बैटरी ने शिफ्ट होना है, ये नेक्स्ट परसेंट जो आपकी है 20% बैटरी ने शिफ्ट होना है। 20% पे जब बैटरी आ जाएगी वो यूटिलिटी पे शिफ्ट होगी, तो उस टाइम पे वापडा है ही नहीं, तो उसने जब शिफ्ट होना है तो वापडा तो नहीं है। तो 20% के बाद 10% तक जो वो ड्रेन होगी, 10% तक आप लो लोड चलता रहेगा और 10% के बाद आके आपका सारा जो शट डाउन है, आपका घर पूरा शट डाउन हो जाएगा। ये लो DC कट ऑफ परसेंटेज है, आप इसको परसेंटेज कह सकते हैं। वोल्टेज उस सेंस में होंगे, यानी कि जब आपने उसको BMS नहीं किया, अभी BMS हो रही है तो परसेंटेज में शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये सेटिंग्स है 6, जिससे मैंने आपको बताया कि ये वो परसेंटेज, यानी कि आपने SBU सेटिंग रखी हुई है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो 20% पे आके वो जो डिस्चार्जिंग है बैटरी वो ख़त्म कर देगी और वो ग्रिड की अवेलेबिलिटी के ऊपर, ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो सेटिंग्स है, आप ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 70% वो है, यानी कि आपकी जो बैटरी है वो दोबारा ड्रेनिंग मूड पे आ जाएगी, यानी कि वो इतनी एबिलिटी उसमें आ जाएगी इतनी परसेंटेज के बाद कि वो दोबारा डिस्चार्जिंग को स्टार्ट कर दें, ठीक है। या आप खुद भी सेट कर सकते हैं। ये वो एम्पेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपने इसको चेंज करना है, लाइक वो आपने बैटरी के जो रिकमेंडेड चार्जिंग एम्पेयर्स हैं सोलर से, उसके रिस्पेक्ट से रखना है। अभी मेरे पास एयरटेल की बैटरी लगी हुई है, इसकी एक बैटरी के जो रिकमेंडेड एम्पेयर हैं वो 50 एम्पेयर्स हैं। तो मेरे अभी 2 बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट से इसको 100 एम्पेयर रखा हुआ है, ताकि रिकमेंडेड एम्पेयर्स के जितना इसके पास पावर है उसके रिस्पेक्ट से इसको चार्ज कर सके, ठीक है। ये आप अपने बैटरी के रिस्पेक्ट से रख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके जो चार्जिंग है, ग्रिड से जो चार्जिंग है आपके, वो एम्पेयर्स हैं। ये आप कोशिश किया करें कम से कम रखें, जस्ट सिस्टम को बैलेंस के लिए, यानी कि जब आपका सिस्टम में पूरी रात अगर आप बैटरी यूज़ करते हैं तो कम एम्पेयर्स के साथ आपके वो सेल जो है ना वो चार्ज होते रहें और सुबह आपके फिर वो सोलर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये वैसे मैंने जो सेटिंग आपको बताई है, ये आप कम एम्पेयर से रख सकते हैं खुद। बाकी अप्लायंसेस मोड है, ठीक है। और ये जो सेटिंग्स हैं ये हैं, आप अपने जो सोर्स है उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि सोलर के बाद आप यूटिलिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं, बैटरी एज अ बैकअप पे यूज़ करना चाह रहे हैं, या बैटरी को आपने सेकंड सोर्स पे यूज़ करना है। तो मैं एज अ सेकंड सोर्स पे बैटरी को यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे SBU रखा हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये है आपके OSO सेटिंग, यानी कि आप जो बैटरी चार्जिंग प्रायोरिटाइज़ है, आप उसको वो कर रहे हैं कि जस्ट सोलर से मेरी बैटरी चार्ज हो। मैंने यहाँ पे सोलर रखा हुआ है, आप इसको सोलर एंड यूटिलिटी भी रख सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और वहाँ से एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं 10 नंबर पर जाके, जो मैंने आपको बताई थी, ये जो 10 नंबर पर है, ठीक है। बाकी आपकी इसमें कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर आपने डुअल आउटपुट यूज़ की है, हाँ, ये ग्रिड फीडिंग की जो थी वो मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वापडा है ही नहीं। ये आपकी ग्रिड फीडिंग की, अगर आपने ग्रीन मीटर भी लगाया हुआ है तो आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपकी जो सेटिंग्स हैं आप इसमें 60 नंबर पे जा सकते हैं। ये आपके ईयर्स हैं, ठीक है। ये मान तो ये आप अपने रिस्पेक्ट से डेज़ वगैरह वगैरह हॉर्स वगैरह ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो 60 नंबर पे है, एक ये सेटिंग्स हैं। अगर आपने डुअल आउटपुट यूज़ किया तो आप इस पर आप अपने जो हैवी लोड है, तो डुअल सेटिंग्स आपने रखी हुई हैं, तो हैवी लोड को आप इस परसेंटेज के ऊपर कट करवा सकते हैं। तो ये आप अगर उस टाइम पे इम्प्लीमेंट होती है जब आपने डुअल आउटपुट यूज़ की होती है। अगर आपने सिंगल ही यूज़ किया तो फिर इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये इसलिए होती है कि अगर आपने डुअल आउटपुट यूज़ की हैं तो आपने चाहते हैं कि आप 80% के ऊपर आपका जो हैवी लोड है वो कट हो जाए, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो यही सेटिंग थी जो आपने एयरटेल इन्वर्टर में सेट करनी है। बाकी इसको किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये मेरी BMS भी हो रही है, और आपके BMS की जो निशानी है वो ये है कि जो LI के साथ नीचे BMS आ रही है तो ये नीचे BMS शो करेगा,
नीचे BMS हो रही है, BMS लिखा है यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।